हेलो क्लास ट्वेल्थ। आज हम क्लास ट्वेल्थ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 के एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए बच्चा क्योंकि इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं वो प्रॉपर्टीज तुमने क्लास 11th में पढ़ी है और तुम वो लोग भूल चुके हो, है ना। इसलिए इंटरेस्टिंग हो गया है और डिफिकल्ट भी हो गया। तो मेरे को एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहा है कि सो दैट साइन इनवर्स ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2 साइन इनवर्स x। अगर x क्या है -1/√2 से बड़ा और इक्वल है और लेस देन और इक्वल किससे 1/√2 से। सिमिलरली सेकंड पार्ट भी दोनों एक जैसे देखने को लग रहे हैं तो हमें इनको सोल्व करना है। तो इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि क्या है। देखो फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं सबसे पहले इसके सॉल्यूशन के बारे में। देखो मेरे को पता है कि सिंस साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा विल बी थीटा, है ना। हाँ सर, इतना तो हमें पता है। अगर हमारा जो थीटा है वो बिलोंग करे किससे, क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर +π/2 तक, तब तो हम ऐसा लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। नाउ अब देखो अंदर जो फॉर्म लिखी है वो तो एक्स और किसी और की फॉर्म में लिखी हो, तो एक्स की जगह आपको कुछ लेट करना पड़ेगा। अब क्या लेट करें, उसके लिए तुम्हें आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि ऐसा कुछ साइन की फॉर्म में गिवन होता है कि नहीं होता। देखो आपके पास साइन 2 थीटा होता है, क्या होता है बताइए जल्दी से। तो आप कहेंगे 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है सर। मैंने वेरी गुड। बट यहाँ पे 2 तो दिखा, फिर एक एक्स दिखा, मतलब तुमने अगर साइन थीटा को एक्स माना तो ठीक है। इस कोस थीटा की जगह अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस में साइन स्क्वायर लिख सकते हो क्या। तो आपने कहा हाँ सर। देखो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थी, देखो मैं आइडेंटिटी समझा रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि तुम्हारे को आइडेंटिटी सीधी रटनी है, समझ भी सकते हो। आपने कहा कि कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ से कोस थीटा क्या आ गया, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया कि नहीं आया। अब आप एक बात बोल सकते हैं सर यहाँ पे प्लस माइनस क्यों नहीं लगा रहे। मैंने कहा बात तो तुम्हारी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको समझना पड़ेगा तुम्हारे को। तो मैं समझाता हूँ, देखो ये बाद में समझाएंगे, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों लिखा सर आपने ऐसा। मैंने कहा बच्चा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि साइन 2 थीटा, अगर मैं साइन अंदर लिखूं और एंगल कुछ भी हो एक बार के लिए, तो इस पूरी चीज को मैं साइन की फॉर्म में लिख सकता हूं। अगर इसमें एक्स की जगह मैं साइन डाल दूं, देखो इसमें एक्स की जगह साइन डाल दिया मैंने, तो सब मेरे फेवर में आ गया क्योंकि मैं इसको साइन में ही कन्वर्ट करना चाहता था। कोस 2 थीटा का मैं इसलिए रूल नहीं लगा रहा यहाँ पे। बात पकड़ में आ रही है क्या, क्यों नहीं लगा रहे कोस 2 थीटा का रूल। तो मैंने कहा ये बात तुम्हें थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी। तो आपने कहा ठीक है, तो आपने कहा लेट करो भाई, लेट साइन थीटा विल बी एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, या फिर देखो साइन थीटा अगर एक्स है तो थीटा क्या लिखोगे आप। सर थीटा हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, देन थीटा विल बी साइन इनवर्स एक्स। ये दोनों चीजें साथ में चलती हैं। हम किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को वेरिएबल के इक्वल मानते हैं, है ना, जिस वेरिएबल उसके अंदर जो वेरिएबल होता है उसमें। ओके सर, फिर उस एंगल को हम इनवर्स की फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है, सर सोचने वाली बात कुछ ज्यादा तो है नहीं, बट यहाँ पे जरूर है कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू अगर थीटा है तो क्या सोचना है ना। तुम्हें भी पता होना चाहिए ये जो थीटा की वैल्यू है ना, ये किसकी रेंज में आनी चाहिए, साइन इनवर्स की रेंज में आनी चाहिए। ओके, मैंने कहा ठीक है, इतनी बात तो तुम्हें पता है। तुमने कहा देखो भाई एलएचएस पकड़ के लाओ। एलएचएस क्या है, 2 नहीं है, एलएचएस आपका है बच्चा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू रख दो। आपने कहा कि साइन इनवर्स 2 इंटू साइन थीटा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बात पकड़ में आ गई। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस पूरी आइडेंटिटी को हम ऐसा लिख सकते हैं। हम बोलते हैं सिंस हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर आपका एलएचएस क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे एलएचएस हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब मुझे कैसे पता चला कि, देखो ये वाली ठीक है यहाँ तक बात। अब मुझे कैसे पता कि मैं इसको 2 थीटा आंसर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, क्योंकि थीटा की तो कंडीशन होती है ना कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा विल बी थीटा एंड थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर +π/2, ओपन इंटरवल या क्लोज क्लोज इंटरवल, है ना। अब यहाँ पे हमारे को इसका वैलिडेशन करना पड़ता है कि आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा कि 2 थीटा जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके +π/2 तक। देखो बुक के अंदर नहीं कर रखा है, तुम ये कह सकते हो कि सर बुक में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। मैंने कहा बात तुम्हारी सही है, साथ ही बातें लिखी हुई है तो उनको पूरा समझना पड़ेगा, ओवरऑल आंसर आएगा सही।
है ना, क्योंकि आपकी जो सीबीएसई बुक है ना उसमें सही सही लिखा हुआ है। अगर आप आर डी शर्मा पढ़ने जाओगे तब तुम्हारे कोई बात और डीपली समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं कहा यहाँ पे मैं तुम्हें समझा जरूर दूंगा, टेंशन मत लो। तो आपने कहा टू थीटा आ गया, और देयरफॉर एलएचएस क्या लिख देंगे, टू इंटू थीटा क्या है तुम्हारा, साइन इनवर्स एक्स है, दैट इज योर आरएचएस। क्वेश्चन तो हो गया, क्वेश्चन तो क्या हो गया सर। अब इसका वैलिडेशन कर देते हैं कि ये जो टू थीटा है ना ये पक्का इसमें से बिलोंग कर रहा है। तो देखो इसका वैलिडेशन कैसे करेंगे, ये समझ लेना, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो वैलिडेशन करना सिखाता हूं तुम्हें। तो देखो घबराना तो तुम्हें है नहीं। अब उससे घबराने से पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि गिवन क्या है। तुमने कहा कि देखो सर कंडीशन गिवन है कि एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल है -1/√2 के, और लेस देन इक्वल है 1/√2 के। ये सुनो, हाँ। मैंने कहा एक्स को तुमने क्या अज्यूम किया, तो आपने कहा एक्स को हमने अज्यूम किया साइन थीटा, आया ना, तो आपने कहा लिख दो भाई। तो ये हो गया -1/√2 लेस देन इक्वल साइन थीटा, और लेस देन इक्वल 1/√2। हमेशा हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना होगा, घबराओ मत। तो आपने कहा ठीक है सर। मैंने कहा आप देखो मुझे थीटा की वैल्यू देखनी थी, क्यों, क्योंकि मुझे चाहिए टू थीटा। तो पहले थीटा निकालो, तो थीटा निकालने के लिए इनइक्वलिटी में क्या लगाना पड़ेगा, साइन इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा है तो थीटा बनाने के लिए साइन इनवर्स लगाओगे कि नहीं लगाओगे, तो इन दोनों के भी साइन इनवर्स लगा दो। तो आप लिख रहे हो साइन इनवर्स -1/√2 लेस देन इक्वल, थीटा लिख दो यहाँ पे, साइन इनवर्स की वजह से हट गया, लेस देन इक्वल साइन इनवर्स 1/√2। अब मुझे बताओ साइन में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, तो आपने कहा π/4 की होती है। तो मैंने कहा यहाँ पे तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन π/4 45 की होती है ना, लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन π/4। और तुमने कहा सर इधर से तो हट गया, बट इसको ये माइनस अंदर ले जाना पड़ेगा। और इतनी बात तो तुमने पढ़ी ली होगी अभी तक कि सिंस साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाना होता है, क्योंकि इसका जो थीटा जो है ना, साइन थीटा के अंदर -π/2 और +π/2 के अंदर वैल्यू रखनी होती है ना, साइन इनवर्स लगाने से पहले थीटा की जो औकात है वो कहाँ तक होनी चाहिए, -π/2 से +π/2 के। तो इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखते हैं, सेकंड थर्ड में नहीं लिखते हैं, पाई प्लस थीटा नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो आपने कहा ठीक है सर, मैंने कहा तो इसका मतलब ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ साइन -π/4 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/4। ये तो हट गया, क्योंकि जो यहाँ पे थीटा है वो -π/2 और +π/2 के बीच में है। तो आपने कहा देखो सर -π/4 और साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, समझने में ऐसे ही आता है हमारे को। तो -π/4 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/4। सर हमारे को तो टू थीटा चाहिए था, तो मैंने कहा इनइक्वलिटी को +2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो -π/4 को इंटू कर दिया 2 से, लेस देन इक्वल टू 2 थीटा हो गया, लेस देन इक्वल टू π/4 इंटू थीटा और 2 हो गया। तो ये बन गया -π/2 लेस देन इक्वल टू 2 थीटा लेस देन इक्वल टू π/2 हो गया। 2 से कैंसिल हो गया ना 4। देखो इक्वल है तो इसका मतलब ये चीजें इंक्लूड है, तो -π/2 इंक्लूड है तो क्लोज इंटरवल, कोमा +π/2 भी इंक्लूड है तो अपोन, है ना, बिलोंग्स टू कौन, 2 थीटा। 2 थीटा इससे बिलोंग कर रहा है, यही तो समझ आता है। इस इनइक्वलिटी को ऐसा लिख सकते हो ना, क्लास 11 में पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 1 में। हाँ सर, तुमने कहा देखो तुमने ये शो कर दिया कि 2 थीटा जो है वो क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे ऐसा आ जाता तो भी क्या अपना सही था क्या, देख लो क्लोज इंटरवल या ओपन जो भी है 0 π/2 और क्लोज इंटरवल, तब भी ये क्या सही था। हाँ सर देखो 2 थीटा इसमें है तो इसका मतलब इस π/2 और -π/2 के बीच में तो पक्का ही है ना। तो कोई बात थोड़ी समझ में कम आ रही होगी। मैं कह रहा हूँ बच्चा कि ये जो हमने इंटरवल लिखा है ये इंटरवल इस पूरे का तो सबसेट है ना, छोटा पार्ट है। तो अगर 2 थीटा इससे बिलोंग कर रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि 2 थीटा इससे भी बिलोंग कर रहा है। अब ये बात मैंने क्यों समझाई, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चनों में कहीं ना कहीं जरूरी थोड़ी ना है जितनी तुम्हें चाहिए थी वही इंटरवल आएगा, है ना। जैसे यहाँ पे 2 थीटा किस में चाहिए था आपको, -π/2 से +π/2 के क्लोज इंटरवल में चाहिए था। बट हर क्वेश्चन में जरूरी थोड़ा ना ऐसा ही कुछ आएगा, उसमें छोटा पार्ट आएगा। इस जो भी पार्ट तुम्हें चाहिए होगा ना उसका छोटा पार्ट तुम समझ लेना कि वो उसमें भी बिलोंग करेगा या उसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट तुम्हारे को समझ में आया होगा। सिमिलरली हम सेकेंड पार्ट पे डिस्कस करते हैं। तो आपने कहा कि सर हमें लाना कोस है और यहाँ क्या है, साइन है, क्या है, साइन। तो क्या करें, मैंने कहा साइन 2 थीटा का ही फॉर्मूला लगा लो। आपने कहा क्यों, मैंने कहा बहुत अच्छी बात बताऊंगा तुम्हें समझ में आएगी।
क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन तो चाहिएगा। तो आपने कहा ठीक है सर, मान लिया हमने साइन 2 थीटा लगा लिया, क्या होता है, ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। हाँ यस सर चाहिए, बट हमारे को थीटा तो इन कोस में चाहिए ना अब क्यू आर। भाई देखो, अगर तुम यहाँ पे लेट करोगे कि साइन थीटा विल एक्स, तो आपका थीटा क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स। तुम्हें अब क्यू आर साइन इनवर्स थोड़ा ना चाहिए, कोस चाहिए, तुम्हारे को क्या लेट करना पड़ेगा, यस कोस थीटा को एक्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ से थीटा क्या आएगा, कोस इनवर्स एक्स आएगा, तब हमारा काम अच्छे से होगा। हमने कहा ठीक है, मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन को कोस में रखना है, इस वाले एक्सप्रेशन को किस में रखना है, कोस में, बट अंदर ओवरऑल क्या बना देना है, मुझे साइन बना देना है। तो मैंने कहा ये काम आएगा मेरे, क्यों, क्योंकि 2 कोस थीटा ठीक है इंटू साइन थीटा। अब मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कोस की फॉर्म में, 2 कोस थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं। हाँ लिख तो सकते हो सर। सर अगर मैंने इसको साइन थीटा मान लिया तो भी क्वेश्चन तो हो जाएगा, बट थोड़ा लेंथी जाएगा, ठीक है ना। तो आपने कहा ठीक है सर, लेट कर लिया, तो एलएचएस क्या हो जाएगा तुम्हारा, एलएचएस हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 कोस थीटा अंडर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि सिंस देखो हमें एक बात पता है कि साइन 2 थीटा क्या होता है, वो होता है 2 साइन 2 कोस में, है ना, पूरा लिख देता हूँ सही, लास्ट वाले लिख लेते हैं, ऊपर वाले से नहीं लिखता हूँ मैं। तो आप लिखेंगे 2 कोस थीटा इंटू अंडर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। देयरफॉर हमारा एलएचएस क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। अब आप बोलोगे देखो भाई, हमें पता है कि सिंस साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है, जब आपका जो थीटा है वो किससे बिलोंग करना चाहिए, क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर +π/2 तक, आया ना। हाँ सर बात तो सही है आपकी। मैंने कहा यहाँ पे चलो, तुमने लिख तो दिया कि 2 थीटा आया, और थीटा की वैल्यू तुमने क्या लिख दी, कोस इनवर्स एक्स, तो आंसर कोस इनवर्स एक्स आया, दैट इज योर आरएचएस। बट इसको समझाना पड़ेगा, तभी पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं आधा मार्क्स कट सकता है। और मेरे हिसाब से कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, छोटे छोटे काम है। अब जैसे कैसे समझाऊंगा देखना, यहाँ पे सेकंड पार्ट को डिस्कस करें ना, ये फर्स्ट पार्ट ही आ गया क्या यहाँ पे, ठीक है, ये रहा सेकंड पार्ट। देखो कैसे सोल्व करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले आप कहोगे देखो हमें क्या कह रहा है कि इसका वैलिडेशन कर रहे हैं, वैलिडेशन कैसे करेंगे, बहुत आसान सा है। देखो आप कहोगे सर एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल 1/√2 है, और सॉरी ग्रेटर देन इक्वल, और लेस देन इक्वल क्या है 1, और एक्स को मैंने कोस मान रखा है, तो 1/√2 लेस देन इक्वल कोस थीटा लेस देन इक्वल 1, है ना, 1/√2 लेस देन इक्वल बोला था। अब देखो जब आप कोस इनवर्स लगाओगे तो यहाँ पे इनइक्वलिटी के साइन चेंज हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं सुनना, क्योंकि सर जो 1/√2 की वैल्यू है वो नेगेटिव में आती है। अब ये बात तुम्हें थोड़ी समझानी पड़ेगी मुझे। देखो जब भी तुम क्या करोगे, इनवर्स लोगे ना, यहाँ पे मान लो तुमने कहा कि सर कोस इनवर्स लेना है सबका, क्योंकि थीटा चाहिए हमारे को, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कोस इनवर्स ऑफ 1/√2, और यहाँ पे लिखूंगा कोस इनवर्स ऑफ कोस थीटा, और यहाँ पे लिखूंगा कोस इनवर्स ऑफ 1। तो ये जो इनइक्वलिटी के साइन है वो चेंज हो जाएंगे। अब आप मेरे से पूछोगे क्यों, साइन में तो आपने किए नहीं थे। मैंने कहा बात तो तुम्हारी सही थी, क्योंकि अगर मैं कहता कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, तो आपने कहा था 0। मैंने कहा साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, इतना तो पता ही होगा भाई। हाँ सर पता है। मैंने कहा फिर कोस साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मैंने कुछ वैल्यूज ली हैं, बीच की वैल्यू भी आप ले सकते हैं। फिर मैंने कहा कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, आपने कहा 1। मैंने कहा ठीक है, कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आपने कहा √3/2। ये जो √3/2 है ये वैल्यू 1 से कम है। हाँ क्योंकि √3 की वैल्यू 1.732 होती है, उसमें 2 का डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली 1 से कम ही आएगी। फिर जैसे जैसे आप कोस 90 पे गए तो वैल्यू कितनी हो गई, 0। हमने यहाँ पे एक चीज नोटिस की कि ये जो फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन है, बट ये जो फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है। बात पकड़ में आ रही है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए यहाँ पे इनिक्विटी का साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल, और यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल। जो यहाँ पे साइन था उनका उल्टा हो गया भाई, ठीक है। समझने की कोशिश करना इसको, जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर फिर देखो अगर तुम नहीं लगाते हो साइन तो अभी तुम्हारे को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। कैसे समझाऊंगा देखो, अभी एक बात और समझानी थी ना, याद है क्या, अंडर रूट में प्लस की वैल्यू क्यों ली, माइनस की क्यों नहीं ली, ये भी तुम मेरे से पूछने वाले थे, है ना? बताएंगे, सब बताएंगे। देखो पता है यहाँ पे कोस इनवर्स 1/√2 के लिए मैं लिखूंगा कोस इनवर्स ऑफ 1/√2 कब होती है, π/4 पे होती है, तो आप लिखोगे कोस π/4 ग्रेटर देन इक्वल
और यहाँ पे थीटा आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल कोस इनवर्स 1। तो कोस में 1 वैल्यू कब होती है? कोस 0 डिग्री की। हाँ 0 डिग्री, डिग्री नहीं लगाएंगे हम, रेडियन लगाना है, तो डिग्री हटा दो, 0 लिख दो बस। नाउ कोस की रेंज क्या होती है भाई? सर कोस की रेंज होती है -π/2। कोस की रेंज 0 से पाई होनी चाहिए मेरे से, हाँ 0 से पाई होती है। तो आप बोलेंगे देखो सर, कोस इनवर्स ऑफ कोस थीटा विल बी थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई, ठीक है ना। नाउ तो आपने कहा ठीक है सर, यहाँ पे तो 0 डिग्री, यहाँ पे π/4 है, तो 0 और पाई के बीच में, तो इसका आंसर तो आ गया π/4 ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप मेरे से ये भी पूछ सकते हो सर, आपने यहाँ पे कोस इनवर्स ऑफ कोस थीटा लिखा, तो उसको डायरेक्ट थीटा कैसे लिख दिया? बात तुम्हारी सही है, पर सोचने वाली यहाँ पे है। आपने कहा कोस ऑफ थीटा विल बी एक्स, है ना, इस कॉन्सेप्ट से हमारे पास ये आंसर आया। यहाँ से हम निकल के लाए कि थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स एक्स है, मतलब ये रेंज में है, तभी हम लिख पा रहे हैं। ओके, ये छोटे छोटे डाउट्स है तो तुम्हारे दिमाग में आ सकते हैं, मैं उनको क्लियर करते हुए जा रहा हूँ। ऑब्वियसली कई बच्चों को लग सकता है कि यार बहुत आराम से बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत ज्यादा बातें बताते हो, तो भाई साहब जो जितनी काम की वो सारी बता के जाऊंगा, ठीक है ना, छोड़ कैसे दूं। अब तुम्हें थोड़ी जल्दी है तो स्पीड बढ़ा लो, तो देख लो ना। अब हमें क्या चाहिए? अब देखो, अगर मान लो इसी की जगह ये साइन होते, ध्यान से देखना इस चीज को, समझ लो तुम, π/4 थीटा 0 ग्रेटर देन और लेस देन, तो थीटा की वैल्यू π/4 से बड़ी और इक्वल है और छोटी है 0 से, क्या है पॉसिबल है? संभव है क्या? 0 से छोटी वैल्यू और π/4 से बड़ी वैल्यू नहीं संभव ना, तो इसलिए इनइक्वलिटी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, कोई होगी नहीं ना। तभी हमने यहाँ पे क्या किया, इनइक्वलिटी का साइन चेंज किया, क्योंकि कोस जो फंक्शन होता है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, मतलब थीटा की वैल्यू इंक्रीज होने पे कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, दैट्स वाई। नाउ अब हम यहाँ पे 2 थीटा चाहिए अपने को, तो भाई 2 थीटा, और साइन इनवर्स साइन 2 थीटा के अकॉर्डिंग हमारे को थीटा किस में लाना है? -π/2 से +π/2 के बीच में। तो आपने कहा ठीक है साहब, 2 थीटा लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 थीटा हो गया। 2 से 0 को मल्टीप्लाई 0, π/2 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या आ गया देखो, π/2 आया ग्रेटर देन इक्वल टू 2 थीटा 0। अब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 2 थीटा जो है ना वो बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 से लेकर π/2 के बीच में, ओपन इंटरवल, ओपन लगेगा, क्लोज इंटरवल लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल का साइन है, अदरवाइज इक्वल नहीं होता तो ओपन लगा देते हैं, इंक्लूड है ना वैल्यूज। नाउ देखो सर, 2 थीटा इसमें बिलोंग कर रहा है, और तुम्हारा जो थीटा है वो किस में बिलोंग करना चाहिए था? 2 थीटा। सर हमारा 2 थीटा बिलोंग करना चाहिए था ओपन क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 के बीच में। क्या ये वैल्यू इसके बीच में इसके अंदर है? हाँ सर, -π/2 और +π/2, देखो यहाँ पे +π/2 है और यहाँ पे -π/2 है, और 0 यहाँ पे है, तो 0 से π/2 तक 2 थीटा है, इसका मतलब इस पूरे के अंदर है, इस पूरे इंटरवल में तो है ना, हाँ है, मतलब ये इसका क्या है? सबसेट है। बात समझ में आई? कि मैंने तुम्हें लास्ट वाले कॉन्सेप्ट में समझा रहा था कि जरूरी नहीं है जो चाहिए वही आए, तुम्हें सोचना पड़ेगा क्या ये चीज इसके अंदर जिसमें हमें चाहिए उसमें बिलोंग कर रही है। तो आपने यहाँ लिखा, दैट्स वाई आपने लिख दिया कि 2 थीटा जो है, 2 थीटा जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें? 0 से पाई में, π/2 में, तो क्या सबसेट है किसका? -π/2 से +π/2 के बीच का, ठीक है। या बिलोंग लिख दो यहाँ पे भी कि जो बिलोंग कर रहा है इसमें, इसके अंदर से। ओके, अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सर आपने यहाँ पे प्लस में वैल्यू क्यों ली, माइनस में क्यों नहीं ली? हाँ सर बात तो सही है, ये बात भी आपकी क्या है, सही है, क्यों ली? देखो ज्यादा कुछ नहीं सोचना, थोड़ा सा ही सोचना है कि साहब हम पहले वाले पार्ट में ये कह रहे हैं कि साइन थीटा जो है वो एक्स है, तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ एक्स है। अब साइन इनवर्स एक्स कहाँ तक वैल्यू देगा थीटा की? सर ये देगा +π/2 से लेकर -π/2 तक, इसी की रेंज में देगा, प्रिंसिपल वैल्यू है। तो मतलब थीटा की जो वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में। हाँ सर, और हम कह रहे हैं कि कोस थीटा क्या है? ±√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो मैंने कहा थीटा कुछ भी रखो, है ना, इसमें यहाँ पे जो कोस थीटा की वैल्यू आएगी वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आनी चाहिए, और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अब तुम कहोगे साइन थीटा के लिए बताओ, तो मैंने कहा देखो, मैंने कहा कोस थीटा विल बी एक्स, थीटा विल बी कोस इनवर्स ऑफ एक्स, और कोस इनवर्स एक्स में थीटा की वैल्यू कैसी होगी? जैसी कोस इनवर्स एक्स की रेंज होगी, तो आप कहोगे कि सर देखो
यहाँ पे जो थीटा है वो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0 से पाई, तो कौन से इंटरवल में या कौन से क्वाड्रेंट में, तो 0 से लेकर पाई, 0 से लेकर पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो। और आप सेकंड वाले पार्ट में लिख रहे हो कि साइन थीटा विल बी प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मैंने कहा हाँ, तो साइन थीटा कैसा होना चाहिए सर, थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी क्या वैल्यू उठाई, पॉजिटिव वैल्यू उठाई थी। और यहाँ पे भी कोस थीटा की क्या वैल्यू उठाई है, पॉजिटिव वैल्यू उठाई है। तो मैंने जितनी बातें तुम्हें इस क्वेश्चन में बताने लायक थी सब बातें बताई हैं। फिर भी तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके जरूर पूछना। 20 मिनट मैंने तुम्हारी जरूर लिए, बट मैंने मेरी तरफ से कोई बातें छुपाई नहीं है। सब बातें जो तुम्हारे लायक है, तुम्हें जितनी आनी चाहिए उतनी सब बताई गई है। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, मतलब एग्जांपल नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। और बहुत ही प्यारा एग्जांपल, और मेरे हिसाब से तुम लोगों ने बहुत जगह इसका सॉल्यूशन देखा भी होगा, है ना, कोशिश तो की होगी भाई। देखो एग्जांपल नंबर 4 जो है वो इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि फॉर्मूला समझते ही डायरेक्ट लगा देंगे तो आ जाएगा। फॉर्मूले भी एक तो याद नहीं है अपने को, और ऊपर से अपने को रटना पड़ता है फिर। तो यहाँ पे कह रहा है कि टेन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे ब्रैकेट है, ये लो, ठीक है ना, टेन इनवर्स ऑफ कोस बाय 1 माइनस साइन एक्स, इसको एक्सप्रेस करना है। अगर x की वैल्यू क्या है, -3π/2 से बड़ी है और छोटी है π/2 को, π/2 से, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। क्या क्वेश्चन समझ में आया क्या, पहले तो बताओ मेरे को। तो आपने कहा सर ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमें टेन इनवर्स ऑफ कोस बाय 1 माइनस साइन एक्स की सिंपलेस्ट फॉर्म लानी है, मतलब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है कि क्या हो सकता है ना। सिंप्लीफाई देखो अब तुम समझोगे धीरे धीरे, क्लास 12th में सब समझ जाओगे। और x की वैल्यू हमें दी हुई है, तो इसका मतलब वैलिडेशन करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि टेन इनवर्स के अंदर टेन थीटा अगर होगा तो थीटा लिखना है भाई। टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा क्या होता है, थीटा होता है, मुझे भी पता है, बट कब होता है, जब जो थीटा की वैल्यू वो कहाँ बिलोंग करनी चाहिए, ओपन इंटरवल। देखो ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर +π/2 तक, तभी ऐसा होगा। ये बात हमें शो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपने कहा सर देखो कौन सा फॉर्मूला लगाओ, पहले तो हमें ये बताओ। मैंने कहा यार देख, मैं थोड़े थोड़े फॉर्मूले याद दिला देता हूँ, कोशिश करता हूँ। तुम्हारे पास एक फॉर्मूला था कि कोस 2x या 2 थीटा क्या होता था, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता था। अब अगर आप चाहो तो इसको कोस x लिख लो, 2 का डिवाइड कर दिया तो उधर भी सारे एंगल्स में, या थीटा की जगह x लिखो, यहाँ पे सारे एंगल्स में हाफ का डिवाइड कर दो। अब आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा सर ये, मैंने कहा बात तो सही है। आप लिखोगे कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। एक तो ये तरीका है, ये फॉर्मूला मुझे याद आ गया। अब देखो होने को तो cos 2x के और भी फॉर्मूले होते हैं, कौन से होते हैं, एक ये होता है कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, होने को ये भी होता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, होने को ये भी होता है बच्चा इसका कि 1 माइनस टेन स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर x। ये सब होते हैं, है ना। जब 2x है यहाँ पे, सब में x है, तो x निकालना है तो डिवाइड बाय 2 कर दो सब में। बट पहली बात तो ये कि सर ऊपर कोस है तो साइन और कोस दोनों आने चाहिए ऊपर, और नीचे 1 माइनस साइन है, इसकी जगह कोस आना चाहिए, तभी अंदर टेन बनेगा। कोशिश तो यही करेंगे। तो मैंने इसको साइन की फॉर्म में क्यों नहीं लिखा, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स क्यों नहीं लिखा आपने इसको। मैंने कहा बात तुम्हारी सही है, लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख के भी दिखा दूंगा, टेंशन मत लो, एक दो तरीके से करके तुम्हें क्वेश्चन समझाऊंगा। पहले माहौल बना लेते हैं। फिर मैंने कहा नीचे वाले का बताओ, 1 माइनस साइन एक्स कुछ होता है क्या। मैंने कहा 1 माइनस साइन एक्स तो कुछ नहीं होता। हाँ ये जरूर याद है मेरे को, 1 माइनस साइन 2x होता है। क्या होता है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो 2x का x है, तो x का निकालूंगा तो हाफ कर दो उधर, तो ये हो जाएगा कोस x/2 माइनस साइन x/2 और कंप्लीट का होल स्क्वायर। तो सीधा सा एक तो ये तरीका हो गया सिंप्लीफाई करने का। तुम्हारे को जो गिवन है वो लिखो, आपने लिखा टेन इनवर्स ऑफ कोस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स। फिर तुम ये फॉर्मूला समझाओ, ये वाला, ठीक है। तो तुम और नीचे में ये वाला फॉर्मूला समझाओ और लिख दो। यहाँ पे क्या लिखोगे, टेन इनवर्स ऑफ, ऊपर में लिख रहा हूँ कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, और डिवाइड में क्या लिख दूंगा, कोस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। हाँ है ना, बोलो भाई, कोई दिक्कत किसी, फॉर्मूले लिखवाए मैंने तुम्हें समझाए। हाँ मैं बाकी फॉर्मूले एक बार इरेज करता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए कि तुम्हें समझाने के लिए चीजों को। ठीक है सर, मैंने कहा देख बच्चा एक बात बता, ऊपर लिखा हुआ है a² माइनस b²,
तो क्या आप इसको लिख सकते हो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी? हाँ सर लिख सकते हैं। और नीचे एक ऐसी चीज है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको a माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिख लूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ना। तो आपने कहा हाँ लिख सकते हो, तो मैंने कहा इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, टेन इनवर्स ऑफ, ऊपर हो गया कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। कोई दिक्कत नहीं है, a माइनस बी ए प्लस बी। नीचे क्या लिखूंगा, दो बार लिख दो सर इस ब्रैकेट को, कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ओके ठीक है, मैंने कहा एक ब्रैकेट तो कट गया, तो मेरे पास क्या बचा भाई, मेरे पास बचा टेन इनवर्स ऑफ, ऊपर है कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और नीचे क्या है, कोस। ओके ना, अब हम क्या करेंगे सर, कोस एक्स बाई टू है प्लस साइन एक्स बाई टू है, नीचे कोस एक्स बाई टू है माइनस साइन एक्स बाई टू। अब क्या करें, मैंने कहा अब कुछ तो करना पड़ेगा, हमें क्या करना है, हमें टेन बनाना है। तो देखो एक चीज नोटिस कर रहे हो, कोस एक्स बाई टू में अगर मैं कोस एक्स बाई टू का डिवाइड कर दूं वन बन जाएगा, प्लस साइन एक्स बाई टू में कोस एक्स बाई टू का डिवाइड करूंगा टेन बनेगा। तो मैंने कहा कि क्यों ना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कोस एक्स बाई टू का डिवाइड कर दो, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोस एक्स बाई टू कॉमन ले लो। दो तरीके हो सकते हैं, मैं डिवाइड वाला कर लूँ या कॉमन वाला कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने लिखा टेन इनवर्स, मैंने ऊपर वाले में से कोस एक्स बाई टू कॉमन निकाला, तो क्या बचेगा सर, यहाँ पे तो बचेगा वन, ये तो बाहर चला गया, प्लस इसमें है नहीं तो डिवाइड जाएगा, प्लस साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाय कोस एक्स बाई टू। क्या ये बात पकड़ में आई? सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या कर रहा हूँ, कोस एक्स बाई टू कॉमन ले रहा हूँ, तुम डिवाइड करके भी लिख सकते हो भाई, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। वन माइनस साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाय कोस एक्स बाय टू। ओके ये कट गया भाई, और यहाँ पे देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स ऑफ वन प्लस टेन एक्स बाई टू डिवाइड बाय वन माइनस टेन एक्स बाई टू। अभी वैसे तो कोई फॉर्मूला नहीं है, बट हम इसको एक फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, तुम्हारे पास आया है टेन इनवर्स ऑफ वन प्लस टेन एक्स बाई टू डिवाइड बाय वन माइनस टेन एक्स बाई टू। कैसे याद रखना होता है, हमें पता है कि सर टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्लास 11 में पढ़ा था, वो होता था टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाय, प्लस है तो माइनस आएगा नीचे, तो वन माइनस टेन ए टेन बी, ये फॉर्मूला था। यहाँ पे हम देख रहे हैं वन लिखा हुआ है, और इसकी मल्टीप्लाई में मैं वन लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत होती नहीं है उससे। वन टेन में किसकी वैल्यू होती है, तो आपने कहा कि टेन पाई बाय फोर की वैल्यू वन होती है, ये सुनो, टेन 45 डिग्री की वैल्यू वन होती है। हाँ सर, तो उसके बेसिस पे मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा मुझे चाहिए वैसा मॉडिफाई करना पड़ेगा ना। तो आपने इसको लिखा टेन पाई बाय फोर प्लस टेन एक्स बाय टू डिवाइड बाय वन। इसको मैं चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि मैं फॉर्मूले में देखा, मैंने कहा इस वन को तो वन ही रहना चाहिए, माइनस इस टेन एक्स बाई टू को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वन से, और वन की जगह मैं क्या लिख दूं, टेन पाई बाय फोर। तो मैंने इसको लिख दिया टेन पाई बाय फोर इंटू टेन एक्स बाय टू। अब मेरा ये फॉर्मूला बनेगा, तो आप ये फॉर्मूला सिंस लगा के समझा दो, तो आप इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स ऑफ टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू। अब दिक्कत क्या आ गई सर, हमें इतना तो ठीक है, आपकी बात समझ में आई कि टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा विल बी थीटा, ये बात तो पकड़ में आ रही है। बट यहाँ पे ये भी तो होता है कि थीटा बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के अंदर। हाँ ये बात भी सही है, तो इसके बेसिस पे मुझे बताना पड़ेगा ना इसको कि पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू क्या है, बिलोंग कर रहा है किससे, माइनस पाई बाय टू ओपन इंटरवल प्लस पाई बाय टू का भी ओपन इंटरवल। अब मैं इसका आंसर क्या लिख सकता हूँ, पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू। अब तुम्हें ये भी समझना पड़ेगा, चलो इसका सिंप्लीफिकेशन तो आ गया, बट समझा तो देता हूँ, समझने की इच्छा तो होगी तुम्हारी, मन तो कर ही रहा होगा यार भाई, है ना, अगर तुम समझना चाहते हो, अदरवाइज सॉल्यूशन तो समझ में आ गया है ना। तो मैंने कहा यहाँ पे वैलिडेशन समझाता हूँ, ये देखो भाई, सबसे पहले तुम बोलोगे क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन है माइनस थ्री पाई बाय टू से,
और वही बड़ी है ना, और x की वैल्यू लेस देन किससे बच्चा, पाई बाय 2 से। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पहले x बाई 2, फिर उसमें जोड़ा हुआ चाहिए पाई बाय 4। तो मेरे पहले x बाई 2 निकालने के लिए 2 से डिवाइड किया, तो ये बन गया -3/2 था, तो ये 4 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई, x बाई 2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 हो जाएगा। अब मुझे जोड़ना है, ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे x बाई 2 में अगर पाई बाय 4 ऐड करना चाहता हूँ तो मुझे इनइक्विटी में दोनों साइड भी करना पड़ेगा। और जब भी कभी भी इनइक्विटी के साथ अगर पॉजिटिव नंबर ऐड करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो -3/4 प्लस पाई बाय 4, और ये हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4। इन दोनों का एलसीएम ले लो, 4 आएगा, ये हो जाएगा -3 पाई प्लस पाई, तो आप इसको लिख पाओगे -2 पाई बाय 4, और -2 पाई बाय 4 होता है माइनस का पाई बाय 2। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम लोगे 4 आएगा, ये हो जाएगा पाई प्लस पाई, तो आप लिख दोगे 2 पाई बाय 4, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2। तो यहाँ पे बीच में आ जाएगा आपका x/2 प्लस पाई बाय 4 लेस देन पाई बाय 2 ग्रेटर देन -पाई बाय 2। तो यहां से हम ओवरऑल क्या लिख सकते हैं सर, हम ये लिख सकते हैं बच्चा कि x/2 प्लस पाई बाय 4 जो है वो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल -पाई बाय 2 से लेकर +पाई बाय 2 के ओपन इंटरवल तक। क्योंकि देखो इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन इंटरवल, अगर इक्वल का साइन होता तो क्लोज इंटरवल। ओके, तो इसी के साथ ये एग्जांपल कंप्लीट हो जाता है, बट अभी हम पूरा नहीं करेंगे, अभी और समझेंगे कैसे। सर कोई दूसरा मेथड तो समझाओ। मैंने कहा हाँ यार, ये भी तो समझाना जरूरी है। तो देखो, तुमने कहा कि सर कोस एक्स का फॉर्मूला क्या लिखना चाहूंगा मैं, या फिर कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है कि कोस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स है। उसने 10th में पढ़ा था आराम से, तो उसने कहा इसको अगर मैं 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, और ऊपर वाले को भी किससे कर दूं, 1 प्लस साइन एक्स को। ध्यान से समझते था ना आराम से। तो ये ऊपर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोस एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स है, और 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला भी होता है। और नीचे देखो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। हाँ सर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर एक्स। तो कोस एक्स से कोस एक्स कटेगा तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे क्या आ गया तुम्हारा कोस एक्स। अब देखो, हमने यहाँ पे भी तो यही काम किया था, कोस एक्स का फॉर्मूला लगाया। हाँ सर, नीचे 1 प्लस साइन एक्स का, हाँ वही काम यहाँ पे करना पड़ेगा। क्या, 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो पता नहीं है हमारे को। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन एक्स को तो लिख सकते हो क्या, 2 sin x/2 प्लस कोस x/2। हाँ सर, साइन एक्स को लिख सकता हूँ। और कोस एक्स का फॉर्मूला, सर कोस एक्स का फॉर्मूला तो वही होगा, कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। यहाँ पे देखो तुम थोड़ा सा मॉडिफाई, देखो प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा बच्चा। यहाँ से मॉडिफाई क्या कर सकते हो, 1 को क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। क्यों लिखा सर, वैसे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है। मैंने कहा हाँ, प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 2 sin x/2 इंटू कोस x/2। कहाँ से लाए हो, मैंने कहा 2 sin 2 थीटा क्या होता था, 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा होता था। हाँ, उसी को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया मैंने, देख लो भाई आराम से। sin 2 थीटा क्या होता था, 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा होता था। अगर यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा है तो 2 थीटा में 2 का डिवाइड होगा तो उधर भी एंगल आधे हो जाएंगे। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हो सर, कोस एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे। वो क्या होता है, कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, इसमें देखो ये क्या बन जाएगा, a² b² और 2ab। तो ऊपर वाला बन गया तुम्हारा कोस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। और नीचे वाला क्या है, नीचे वाला a² माइनस b² के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे, कोस x/2 माइनस साइन x/2 इंटू कोस x/2 प्लस साइन x/2। हाँ सर लिखेंगे, मैंने कहा कैंसिल कर लो। फिर वही रूल बन, देखो एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कैंसिल हो गया, तो ये आ गया कोस x/2 प्लस साइन x/2 डिवाइड बाय कोस x/2 माइनस साइन x/2। अगेन वही काम करना पड़ेगा जो प्रीवियस वाले पार्ट में किया। तो एक तरीका ये भी हो सकता है, कोई बच्चा यहाँ तक जाना चाहे, उसको बस sin 2 थीटा का फॉर्मूला याद है और कोस थीटा का cos 2 थीटा वाला याद है, इस वाली फॉर्म में। ठीक है ना, तो ये तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस करने से बार बार आ जाएंगे। अब एक बच्चा बोला ऐसे कैसे सर, एक तरीका और भी तो समझाओ हमारे को। मैंने कहा चलो समझाता हूँ। देखो क्या हो सकता है तरीका, हमने कहा कि यार कोस एक्स को साइन एक्स बना दो, तो बना दिए। ठीक है सर, बना देते हैं अभी भी। मैंने कहा कैसे बनाओगे, तो आपने कहा कि सर देखो कोस एक्स है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ
साइन पाई बाय टू माइनस एक्स। देखो साइन पाई बाय टू माइनस थीटा क्या होता था, कोस थीटा होता था, क्योंकि पाई बाय टू की वजह से बदल जाएगा, तो ये कोस एक्स साइन में आ गया, एक काम तो हो गया। फिर मैंने कहा इसे साइन को ही बदल दो, तो साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है कोस पाई बाय टू माइनस एक्स। इससे होगा क्या, इससे ये होगा बच्चा, देख टेन इनवर्स ऑफ, ऊपर तुमने लिख दिया साइन पाई बाय टू माइनस एक्स, नीचे क्या हो जाएगा कोस, नहीं वन भी तो है, हाँ नीचे वन भी है, तो आप इसको लिखोगे वन माइनस कोस पाई बाय टू माइनस एक्स। ओके सर, तुम्हारे पास वन माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, और साइन टू थीटा वाला याद होना चाहिए, साइन थीटा है ना वो वाला। तो आपने कहा कि देखो सर हमें ये याद है कि साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा कोस थीटा होता है, तो यहाँ से साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कोस थीटा बाई टू हो जाएगा। मैंने कहा वेरी गुड, तो ये पूरा एंगल तुम्हारा थीटा है। तो पाई बाय टू माइनस एक्स में अगर तुम टू का डिवाइड करोगे तो इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय फोर, एक्स बाय टू लिख सकते हो। हाँ सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा टू साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, या फिर ऐसे सीधा याद करो ना इसको। हाँ टू साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बता रहा हूँ, देखो वन माइनस कोस थीटा क्या होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, ये लिख सकते हैं। हाँ सर कोस टू थीटा का वाला, कोस थीटा वाला ही तो फॉर्मूला है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, उसी को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। अरे भाई कोस थीटा का ही फॉर्मूला तो होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है, उसी को थोड़ा मॉडिफाई किया, वन को इधर ले गए, इस माइनस टू को इधर ले गए और कोस को इधर ले गए। हाँ हाँ, ये थोड़ी प्रैक्टिस से आएगा भाई, ठीक है ना, मैं बता देता हूँ सारी बातें, छुपाऊंगा नहीं तुमसे, टेंशन मत लो। तो हमने कहा ठीक है सर ये वाला फॉर्मूला लगाओ, कैसे लगाओगे, मैंने कहा देख बच्चा मैं इनको इरेज करता हूँ, थोड़ी छोटी छोटी बातें लिखते हैं पहले बाद में। साइन थीटा, टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू होता है, तो आप लिखोगे टेन इनवर्स ऑफ टू साइन थीटा बाई टू को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू। अभी समझा है, इस पूरे एंगल को थीटा मानो, डिवाइड में टू करना है, तो दोनों में टू का डिवाइड किया है, इनटू कोस थीटा बाय टू हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, आराम से लिख के प्रैक्टिस करना, जितने ज्यादा तरीकों से करोगे उतना अच्छा समझ में आएगा। टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो आप लिखोगे टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो पाई बाई टू माइनस एक्स का हाफ, जो हो जाएगा पाई बाय फोर माइनस एक्स बाई टू। अरे ये क्यों कर रहे हो, मैंने कहा बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। देखो टू से टू कैंसिल, ये साइन है और ये साइन स्क्वायर है, तो एक बार कैंसिल हो जाएगा, नीचे ही बचेगा, तो आप इसको लिख सकते हो टेन इनवर्स ऑफ कोस पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, और नीचे आ जाएगा तुम्हारे पास साइन पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू। क्या ये बात पकड़ में आई, हाँ या ना बताओ। हाँ सर समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं, आप समझाए दो। मैंने कहा कोस बाय साइन हो और एंगल सेम हो क्या होता है, तो आपने कहा सर ये तो बहुत आसान होता है कि कोस थीटा बाय साइन थीटा होता है, उसको हम टेन थीटा बोल कोट थीटा बोल सकते हैं, हाँ है ना। हाँ सर, और कोट को टेन में बनाना हो तो क्या लिखूंगा, कोट पाई बाय टू माइनस थीटा को क्या लिखता हूँ मैं, टेन थीटा लिख सकता हूँ। अरे सर कहाँ कौन सी मैथ लगा दी आपने, नहीं कुछ नहीं लगाया, टेंशन मत लो, टेन इनवर्स ऑफ, इसको मैं लिखता हूँ कोट पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। पहले तो ये बताओ यहाँ तक सही है, हाँ सर सही है। और टेन में बदलने के लिए देखो टेन इनवर्स ऑफ, कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, ये हो जाएगा टेन पाई बाई टू, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट हटाओ, पाई बाई टू, तो आपने कहा कि सर ये रहा पाई बाई टू माइनस थीटा, थीटा कितना है पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। क्या ये बात पकड़ में आई क्या, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा कोट थीटा होता है, ये पूरा थीटा चल रहा है भाई। देखो इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या लिखोगे, आगे आगे लिख दो, चलो आगे लिख दो, देखो यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ टेन, दोबारा लिख देता हूँ मैं, पाई बाई टू माइनस क्या था, पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू था, टेन इनवर्स ऑफ टेन, ब्रैकेट ओपन करोगे तो हो जाएगा पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। क्या ये बात पकड़ में आई, हाँ सर आगे कोई दिक्कत नहीं। पाई बाई टू में से पाई बाई फोर माइनस करोगे तो क्या आएगा, टेन इनवर्स ऑफ टेन पाई बाई टू प्लस एक्स बाई टू आएगा।
π/4, है ना। हाँ, तो देखो टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा विल बी थीटा, ये लो। और हमने ये शो कर दिया था कि ये जो है ये टेन इनवर्स की रेंज में घूम रहा है। आया ना, ये तो शो कर दिया ना अपन ने कि π/4 प्लस x/2 जो है वो क्या है, बिलोंग कर रहा है ऊपर इंटरवल -π/2 से लेकर +π/2 तक, ये तो शो कर दिया। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। तो मैंने तीन तरीकों से समझाया, जरूरी नहीं है और बाकी टीचर्स के आप अगर समझना चाहोगे तो और दो तीन तरीके और हो सकते हैं। पर जो तुम्हें सफिशियंट लगे, तुम्हें ऐसा लगे कि ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है, तो उसके बेसिस पे है ना, दो तीन फॉर्मूले याद करो, उनको एक बार रिपीट करो, दो तीन क्वेश्चनों में अप्लाई करो, तो फॉर्मूले याद हो जाते हैं। बार बार देखोगे तभी याद होंगे, एक बार रटने से नहीं होंगे। ठीक है ना, लिखो इनको, रोजाना एक बार लिखोगे, 10 दिन लिखोगे, अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है ना, टेंशन मत लिया करो, तुम कोई छोटी छोटी चीजों की टेंशन ले लेते हो यार। ओके, तो बच्चा ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 5। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सर एक्स की जगह क्या रखें। चलो रख भी दे, बट हमें कैसे पता चलता है कि यही रखना होता है। मैंने कहा बात तो सही है, मेरे को इतना तो पता है कि कोट इनवर्स के अंदर कोट होगा तभी एंगल आएगा। हाँ या ना बोलो। हाँ सर, ये बात तो सही है। मैंने कहा बच्चा, अगर मैं एक्स की जगह साइन थीटा रख देता हूं, तो नीचे क्या बन रहा है, रूट में साइन स्क्वायर थीटा -1 कुछ होता है। साइन स्क्वायर थीटा -1 तो अंडर में माइनस कोस स्क्वायर थीटा आएगा, वो तो वैसे ही अनडिफाइन आ जाएगा, तो ये वाली बात तो गलत। मैंने कहा कोस थीटा रखोगे तब भी ऐसा होगा। हाँ सर, तो टेन स्क्वायर थीटा -1 कुछ होता है, नहीं सर, टेन स्क्वायर थीटा +1 होता है सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये बात तुम्हें देखो फॉर्मूले समझाया मैं सीबीएसई ने कि एक्स स्क्वायर -1 होगा तो हमेशा सेक लेने की कोशिश करो या फिर कोसेक लेने की कोशिश करो। हमने कहा सेक ले लेते हैं, सेक से क्या बनेगा, टेन बन जाएगा, और टेन आएगा तो कोट भी बनाना आसान हो जाएगा, है ना। तो इसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्या लेंगे, टेन थीटा लेंगे, सॉरी सेक थीटा लेंगे। क्या लेंगे बच्चा, सेक, क्योंकि जब माइनस होता है, एक्स स्क्वायर -1 कुछ होता है और रूट लिया हुआ होता है ना, तो सेक थीटा लिया जाता है, क्योंकि तुमने ये आइडेंटिटी क्लास 10 में पढ़ी थी कि टेन स्क्वायर थीटा +1 इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो -1 तो इसी के साथ लग सकता है। देख लो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। सिमिलरली एक आइडेंटिटी तुमने ये भी पढ़ी थी कि कोट स्क्वायर थीटा +1 क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। बट यहाँ पे कोट है तो टेन का थोड़ा आसान रहेगा। अरे भाई नीचे टेन आएगा ना, तो फिर उसका मैं कोट लिख सकता हूँ, लिखने को तो ये भी लिख सकता हूँ मैं कोट वाली आइडेंटिटी कि कोसेक ले लेता हूँ, और कोसेक लेने के बाद भी इक्वेशन हो जाएगा, है ना। बट उसके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ करनी पड़ेगी अपने को। तो हम क्या करते हैं, π/2 से फिर माइनस करोगे फिर करोगे, तो तुम एक बार ये वाली आइडेंटिटी यूज में लेके देखना कि एक्स की जगह क्या ले लो, कोसेक थीटा लेके देखना, कोशिश करना सोल्व करने की। ये आइडेंटिटी लगेगी इसमें, क्यों, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा। तो देखो आपने कहा कि लेट कर लिया भाई हमने कि एक्स किसके इक्वल है, सेक थीटा के इक्वल है, तो थीटा किसके इक्वल है, सेक इनवर्स एक्स के इक्वल है। तो हमने कहा देखो भाई हमारे को कोट इनवर्स ऑफ 1/√, में एक्स स्क्वायर -1 की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। आप बताओगे कि सिंस सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल होता है, टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोट इनवर्स ऑफ 1/√, के अंदर टेन स्क्वायर थीटा। अब तुम कहोगे सर वापस से प्लस माइनस क्यों नहीं लगा रहे, सोचना इसके बारे में, ठीक है ना, मैंने बताया तुम्हें पहले वाले क्वेश्चनों में। तो आप यहाँ पे लिखोगे बच्चा क्या आएगा, 1/10 थीटा आएगा प्लस में, ठीक है ना। अब 1/10 थीटा है तो हम लिखेंगे सिंस 1/10 थीटा विल बी कोट थीटा, पॉसिबल है। हाँ सर पॉसिबल है, मैंने कहा कोट इनवर्स ऑफ कोट थीटा, और ये आंसर क्या आ गया, थीटा। अब थीटा क्या है तुम्हारा, सेक इनवर्स एक्स है। अब मेरा बच्चा बोला कि सर कैसे लिख दिया, मैंने कहा देख बच्चा एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या है, सेक थीटा, तो सेक थीटा की वैल्यू भी क्या है, ग्रेटर देन 1 है। क्या ये बात सही है, हाँ सर। और मुझे यहाँ पे कोट इनवर्स ऑफ कोट थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू बिलोंग करनी चाहिए बच्चा 0 से पाई, और सेक थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन कब होती है, 0 से पाई के बीच में होती है सर, सही है। तो ये आंसर क्या आ गया तुम्हारा, सेक इनवर्स एक्स आ गया। क्या बात क्लियर हुई। तो यहाँ तक हमने एग्जांपल्स पढ़े हैं। अब देखो तुमने एग्जांपल्स थोड़े अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चनों में प्रॉब्लम तो आएगी, देखो क्योंकि नए नए कॉन्सेप्ट है, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब तुम्हें वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएंगे। तो प्रैक्टिस करना, घबराना मत, क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लग सकते हैं, टेंशन मत लिया करो, तो ठीक है ना। तो ये हो गए तुम्हारे एग्जाम्पल एक्सरसाइज 2.2 तक।